नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के छलफल आज के बतकही में हम मनोज पटेल फिर से हाजिर हो गए बनी। निरंतर रूप में देश में चल रहा कोरोना कहर के विषय में हमनी छलफल चर्चा परिचर्चा चला रहा बनी। राजनीतिक विषय वस्तु पर हमनी छलफल चला रहा बनी। स्वास्थ्य समस्या के होके चाहे शिक्षा के विषय वस्तु होके चाहे गरीबी निवारण के बात होके रोजी रोटी के बात होके हर विषय वस्तु पर हमनी चर्चा परिचर्चा कर रहा बनी। अब इन देश में हमनी के कोरोना कहर के दूसरका जौन लहर चलल बा और ऐसे पूरा देश के गिरफ्त में ले रहल बा कोरोना और तमाम संरचना सब हमनी के फेल होके वाला अवस्था में जा रहल बा। इस विषय में सरकार से होके वाला काम करवाही हमनी के बड़े बजट के सही तरीका से परिचालन कैसे होकी और कम स्रोत साधन में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हमनी कैसे निकाले सके और भौतिक क्षति जौन हमनी के देश में हो रहल बा हमनी के समाज में भौतिक क्षति जौन हो रहा बा एकरा के कम कैसे करे सकी आज के विषय वस्तु हम ए पर छलफल कर रहा बानी। आज के हमनी के छलफल ई विषय पर केंद्रित रहल बा और हमरा से छलफल करे खातिर आज हमनी के साथ में अतिथि के रूप में बनी अर्थविद डॉक्टर दीपेंद्र चौधरी बिरगज कॉलेज के अध्यक्ष भी बानी वहाँ और लंबा समय से बजट के विषय में भी वहाँ कलम चला रहा बानी कि बजट कैसन होके के चाहे बजट के परिचालन कैसन होके के चाहे खर्च कौन तरीका से कैला से ठीक होई और खर्च के पारदर्शिता कैसन होके के चाहे तमाम विषय वस्तु पर हम उनकर जिज्ञासा आज लेवे के प्रयास कैले बानी। सबसे पहले हुनकरा के हम कार्यक्रम में स्वागत करें। दीपेंद्र सर कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले ये बताई कोरोना काल में अपने के जौन समय बा लॉकडाउन में कैसे बीत रहल बा और कौन तरीका से अपने सुरक्षित बनी परिवार के आदमी के भी अपने कौन तरीका से सुरक्षित कैले बानी? अभी तक तो हमने सब सुरक्षित बानी सन, सब आदमी घर में बानी। अब हम अभी तो जो बिरगन से बाहर बानी, गांव में बानी। जी जी। एक्चुअल में कोरोना काल में एक ये उपाय बा जे अति आवश्यक बा तो घर से बाहर निकली, ना तो नून रोटी खा के घर में रही। इसे बता उपाय कोनो नहीं है। अगर बाहर जाए तो कोरोना होई जे अपने देख ले बानी। राजा ज्ञानेंद्र के रानी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पूर्व रानी कोमल के जब कोरोना न छोड़लक गिर में गई तो हमने अपने के बानी, हमने अपने के न छोड़ी। वो खातिर के उपाय बा जो अपने घर में रही, काम नहीं के तो बाहर मत जाए। जी दीपेंद्र सर काल प्रधानमंत्री के देशवासी के नाम में संबोधन आयल है, अपने सुननी है। प्रधानमंत्री कह रहा बाड़न कि अब तमाम स्वास्थ्य कर्मी सब जौन छुट्टी में बा सब लोग के बुलावल जाई और अगर वैसन अवस्था आ जाए तो निजी हॉस्पिटल सबके भी सरकार अपन माथ हाथ में लेके काम आगे बढ़ाई। अब कोनो चीज के कमी ना होई, लेकिन अवस्था वैसन समाज में नहीं देखल जा रहा। एकरा के अपने कैसे टिप्पणी करें? देखिए, सबसे पहले तो अपने के एगो चीज याद करी करावे के चाहे कि नेपाल में लॉकडाउन फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लागल 2077 साल 76 साल चैत्र 11 गते ना। जी 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 जी। ये लॉकडाउन लागला आज मोटा मोटी 14 महीना हो गए। जी। इस 14 महीना के अंतराल में नेपाल सरकार एगो सेंट्रल बजट लेलक। तेकर बाद में कोविड के नियंत्रण करे खातिर डिफरेंट किस्म के निर्णय कैलक। ठीक बा? जी जी जी। वही हिसाब से प्रदेश सरकार भी एगो बजट लेलक, कोविड नियंत्रण के लागी डिफरेंट किस्म के निर्णय कैलक। स्थानीय तह भी बजट लेलक और कभी कल जाला कोविड नियंत्रण के लागी डिफरेंट डिसीजन कैलक। वास्तव में अभी वो डिसीजन करके वो बजट के पलटा के देखल जाओ, वो काम भइल तो 14 महीना में नहीं है भाई। जी सरकार के लागल कि कोरोना अब समाप्त हो गई, हाथ पर धरा। जी एक मिनट हम एग्जांपल देता नहीं और स्थायी निर्णय के बात हम नहीं कर। जी जी जी। जैसे लास्ट ईयर के बजट में संघीय सरकार कथी कलक, एगो स्थानीय तह से लेके प्रदेश राजधानी से लेके सेंट्रल राजधानी तक 5 बेड से 15 बेड 200 बेड 250 बेड 300 बेड के सर्वा रोग अस्पताल बनल बात नहीं बनल। जी जी। ई शिलान्यास कब भइल? जब कोरोना के दूसरो लहर आ गई बैसाख महीना में, चैत महीना में। जी हमनी के भोजपुरी में जौन कहावत बा कि भोज के दिन कोहड़ा रोपाई तो कैसे बनी तरकारी कैसे खाई लोग, ये एगो कहावत बा, अपने ऊपर इंगित करे के चाहते नहीं। कहीं कंप्लीट कर दी। जी जी। कंप्लीट कर दी। वो चीज के शिलान्यास कब भइल तो 77 साल चैत मसांत में आके का 14 महीना आए 9 महीना अब जेठ में बजट आयल, याद बा आपने के? जी जी जी। जेठ में बजट आयल, अब 11 महीना बीत गए। 11 महीना तक शांत होके बैठल आदमी न एगो वेंटिलेटर किनलक, न ऑक्सीजन प्लांट रिपेयर कैलक, न बेड बनैलक, न हॉस्पिटल चलेलक। अभी हम धनुषा में बानी अपने के, धनुषा में 50 बेड के अस्पताल बनल। अस्पताल आज 4 महीना से 4 बरस से रेडी बा, लेकिन वो अस्पताल संचालन नहीं हो। ठीक बा? मतलब ई बा
जे हम बोल के नाम कमा ली बस हो गई। बजट बना देवे के बाद बजट के लागी चाहे पैसा के लागी नेपाली जनता से कर ले लेवे के बाद आ कर लेके राज्य कोष में छुपा देवे के बाद वो पैसा कहाँ खर्च करे के बाद बैठक में खर्च करे के बाद बैठक भत्ता देवे के बाद ट्रैवलिंग करे के बाद विदेश घूमे जाए के बाद ई करे के बाद उ करे के बाद लेकिन वो पैसा सही जगह पर खर्च नहीं करे के। एक खातिर हम कहीं देखा तानी जे नेपाल सरकार मात्र न प्रदेश सरकार के भी अपने के बताओ तानी प्रदेश सरकार भी बहुत डिसीजन करे रहे लास्ट ईयर यो हॉस्टल बनाओ ये हॉस्टल बनाया जाए वो हॉस्टल बनाया जाए ये कल जाए वो कल जाए पहले रहे नो। जी देखिए जब आज कालू के दिन में 7,448 कोरोना पेशेंट आए और 37 आदमी डेथ केलक नेपाल में नया रिकॉर्ड बन गई। वो दिन प्रदेश सरकार निर्णय करता कि 417 वोटा कभी कल जाला कि दरबंदी कायम कर लेगा। भाई अपने 14 महीना से कहाँ रहनी है 14 महीना हो गए कोरोना आयला एगो चीज। दोसर चीज हमनी जब लास्ट ईयर बीरगंज में रहनी तो घोरबाजी चल रहे बीरगंज में कथी के मालूम बा जी PCR मशीन मिल के एगो मशीन से कते टेस्ट हुई तो हमनी के मेयर साहब के नेतृत्व में चंदा मांग के भी नारायणी अस्पताल में दूसर मशीन रखल गई। ठीक बा जी और उसी तरह एगो नेशनल मेडिकल कॉलेज में भी निजी स्रोत से ओखरी मशीन लेके आए। कहल जाओ कभी बीरगंज में कई गो मशीन बा था PCR टेस्ट करे वाला 3 गो मशीन बा लेकिन टेस्ट कितना पेशेंट हो रहा होगा पर डे 200-250। तब हमरा ये बताए लास्ट ईयर जे 2 गो मशीन 3 गो मशीन किन के लागी उतना हमनी मेहनत कैनी उतना हमनी प्रेशर लगैनी पैसा डोनेट कैनी सब कुछ कैनी काहे 200 टेस्ट करे खातिर। आज वो 3 का मशीन के कैपेसिटी कमती में 3000 हो वो टेस्ट काहे में के होकर आ उ जवाब के दी हमरा हम ही पूछा के चाहता नहीं आज अपने के माध्यम से मेयर साहब बिहान जी हमनी चूक गई नहीं बहुत बड़का चूक भइल बा दीपेंद्र सर हमनी तो अब चूक गई नहीं सरकार चूक गई तमाम लोग चूक गई बा बड़का चूक भइल बा। यहाँ एमे दू मत के कोनो अपने के राय नहीं कि अपने के सही बात बा 100% बात बा अपने के लेकिन अब भौतिक क्षति हमनी के कम करे के बा। अब हमरा वही तो बतावा तानी हमरा कन 2 मिनट टाइम न दी अपने कोरोना दिना पहले जी ओकर जवाब के दी अगर उ जवाब आए आज अपने के मालूम बा लोग के तबीयत खराब होता होम आइसोलेशन में बा कमती में ओकरा टेस्ट करके बता रहे भाई तू कोरोना पॉजिटिव है तो ओकरा घर में रह उ घर में होम आइसोलेशन में ओकरा का नहीं कि हम पॉजिटिव पानी की नेगेटिव पानी घर में बाल बच्चा बा सब परिवार बा समाज बा घूमता आराम से एक आदमी से 10 आदमी में जाता कह के मतलब कथी है जे मास में टेस्ट करी आ जे पॉजिटिव बा कमती में का हो के पड़लू हम पॉजिटिव बानी हमरा सांस के घर में रह के पड़ल या हॉस्पिटल में रह के पड़ल हमरा दूसरे संपर्क में नहीं के जाए के यहाँ तो लोग के था नहीं के हो आ पूरा घूम लेता अकेले कितना आदमी के साथ देता था नहीं के लागत कह के मतलब बीरगंज में 3 गो मशीन बा 3 गो मशीन के कमती में 75% कैपेसिटी में चलाए जाए एगो मशीन 1000 टेस्ट करी कमती में बीरगंज में 3000 टेस्ट होगा पर दिन न हो तब तक बीरगंज के भौतिक क्षति कोनो भी हालत में अपने के कंट्रोल होने वाला अवस्था नहीं थे। आज हम कहता नहीं अपने के हम अपने के मीडिया सबसे भी रुष्ट पानी लास्ट ईयर अपने के मीडिया सब मशीन नहीं थे तो जिन नहीं थे तो ई नहीं थे तो ऊ नहीं थे कह के पूरा हंगामा के लिए रहनी अपने लोग कैसे चली रोज अपने के मेयर साहब के लाके ऑनलाइन में जोड़ी कहियो प्रदेश प्रमुख के लाके जोड़ी कहियो कभी कह जाला अपने के मुख्यमंत्री के जोड़ी। आज ये बात कहाँ नहीं थे उठत कि हमारा बीरगंज में 3 गो मशीन होते हुए भी टेस्ट काहे नहीं के हो जब तक टेस्ट न हो आदमी के था न चली हम पॉजिटिव बानी तब तक उ जाके सिक्योर न हो और फैले के जो स्पीड रेट बा कोनो भी हालत में नहीं हो सकत। मनोज जी देख रहा बानी डॉक्टर साहब अब जैसे कि नेपाल में ही अगर बात कल जाओ बीरगंज के भी अगर एमे जोड़ के और हमनी के प्रदेश नंबर 2 बेसी आक्रांत बा ई सब लोग के था बा लेकिन यहाँ हमने के अति आवश्यक बंदोबस्ती के समान ऑक्सीजन लगायत के चीज सब बा लिक्विड ऑक्सीजन के अभाव बा हमनी के देश में ऑक्सीजन प्लांट सब भी नहीं के अपने नारायणी हॉस्पिटल भी यहाँ के बीरगंज के सबसे बड़का कोरोना के जहाँ हमनी के उपचार कर रहा बानी वहाँ अपन ऑक्सीजन प्लांट नहीं के दूसरा लगे से ले आवे वाला अवस्था बा। ई अवस्था में भारत सरकार के नेपाल सरकार अनुरोध कर रहा बा भारत सरकार के भुगतानी भी दे चुकल बा खोप के खातिर 10 लाख डोज के खातिर नेपाल सरकार भारत सरकार के जवन पैसा भुगतानी कर देले बा उहो चीज मुहैया होके नहीं के सक रहल वाला अवस्था में तो ई अवस्था में अब हमनी के का करे के चाहिए जनता के अपने का कहे के चाहे जनता अब सरकार के आश्वासन लेके बैठला से हो कि
देखिए सबसे पहले कह देनी जनता में के पॉजिटिव बा के निगेटिव बा वो फाइंड आउट करना सबसे बड़का जरूरी बा मनोज लेने के दिन में। जी 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 अभी हमने के समुदाय में दू नंबर प्रदेश के स्थिति बात कर जाओ तो सबसे पहले ई फाइंड आउट करना जरूरी बा कि के पॉजिटिव बा के निगेटिव बा। काहे एगो पॉजिटिव आदमी कईयो निगेटिव आदमी के पॉजिटिव बना सकता। ई तो क्लियर बाई ना हमने जी 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 तो सबसे पहले जे पॉजिटिव आदमी बा ओकरा फाइंड आउट करके ओकरा कमती में होमे आइसोलेशन में रखे के बाद ओकरा सेपरेट करे के पड़ल ना। अभी हमने के समाज में मान ली 10 गो पॉजिटिव आदमी खुला घूम रहा बा आ ओकरा अगर व्यवस्थित न कल जाए तो उ 5 गो आदमी 10 गो आदमी 500 1000 आदमी के पॉजिटिव बना सकता। ठीक बा हमने के अपने का क्लियर बुझिए स्वास्थ्य बढ़िया नहीं के, स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया नहीं के, अस्पताल की व्यवस्था बढ़िया नहीं के, ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़िया नहीं के। अपने इंडिया के बात करता नहीं इंडिया में अपने ओकरा लिक्विड ऑक्सीजन के अभाव भेला कारण से विदेश से मांग के अपन हॉस्पिटल चला रहा बा। ओकरा अपना रेमडेसिविर नहीं पुगत तो विदेश से मांग रहा बा। एकर बाद में कभी कल जाला ओकरा अपन कोविड के वैक्सीन नहीं पुगत तो विदेश से मांग के लगा रहा बा। तो अपने के वो अवस्था में अपने के कहाँ से दी एगो बात बा। दोसर बात इंडिया के विभिन्न डिसीजन देखल अपने तो सबसे रोक लगेले बा। अभी कोरोना लगायत के ट्रीटमेंट में यूज होला सामान विदेश के सप्लाई रोक लगेले बा। उ अपना जगह पर एगो समस्या बा। हमनी के सरकार कहे में कुछ पठाई न छोड़ी लेकिन कर में भी लगाई न बढ़ी ई समस्या बा। वो खातिर हमनी जनता के सबसे पहले फर्स्ट उद्देश्य का होवे पड़ल कि जे स्रोत साधन हमरा अवेलेबल बा वो स्रोत साधन से पॉजिटिव के निगेटिव के जाके पॉजिटिव आदमी के एगो आइसोलेट करके ओकरा से स्प्रेड रेट कम करना है सबसे बड़का जरूरी बा। तो खातिर जब तक अपने कभी कहा जाला कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग न हो मास लेवल में टेस्ट न हो तब तक अपने के इस चीज से बचल जाए तो के नहीं लागत। जी अभी सबसे दीपेंद्र सर अपने के कहना में अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज ई बा कि कंटेक्स्ट ट्रेसिंग क के और पहचान करके उ लोग के अलग करे के पड़ल आइसोलेट करे के पड़ल उ लोग के। बाकी भारत से आशा रखल अभी का लगता अपने के भारत से आशा रखल अभी मिथ्या बा। भारत से कोनो सामान हमनी के उपलब्ध होके सकी। नेपाल सरकार कार्य परिपत्र कैले बा भारत सरकार भारत दूतावास में जानकारी करैले बा कि हमनी के तमाम सामान सब अपने लोग सहयोग करी लेकिन वहाँ से सहयोग करे वाला अवस्था अभी नहीं खे अपने के विचार में। एकदम नहीं है काहे कि इंडिया आपने तमाम जितना नेपाल पॉजिटिव के आवता उतना वहाँ देश हो रहा बा अपने देख रहा बा ना। जी 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 वो खातिर इंडिया भी अभी अगर मान ली 10 गो रेमडेसिविर पठाए या कोनो इक्विपमेंट पठाए कोनो अथी पठाए इंडिया में दूसरा आंदोलन छेड़ जाए चाहे छेड़ जाए वो तो एगो देश बानू वहाँ भी तो जनता बानू वहाँ भी सरकार बानू वहाँ दूसरा आंदोलन कभी छेड़ी जे हमारा देश के आदमी खुद मर रहा बा आपने दूसरे देश में सप्लाई कर रहा बा हमारा देश कोनो चीज नहीं है मतलब उस सरकार के भी फेल्यूर के क्वेश्चन उठी। वो खातिर हमरा नहीं के लागत कि जब तक इंडिया के अवस्था सामान्य हो तब तक वो कुछ ला के दी आ कुछ करी जैसे हमरा व्यक्तिगत रूप में विश्वास नहीं के लागत। ठीक बा कुछ दी लेकिन कुछ देला से भी तब कंट्रोल न हो सकिनु चाहे कि अपने के अभी मान ली 3 करोड़ जनता में कुछ अगर दे भी देता भी उसे का हो कुछ हो। जी दीपेंद्र सर एगो और बात हमरा के बताई बजट के अभाव हो सके वाला अवस्था बा। बजट के संरचना अपने देखनी है कोरोना के विषय में भी अपने कहनी है कि तमाम बजट सब छुटियावल बा। बहुत सारा बजट गत बरस भी कोरोना महामारी के कारण खर्च ना होके सकल। बजट के परिचालन और रुपया पैसा के कम से कम कमी ना हो स्थानीय सरकार लगे या प्रदेश सरकार लगे एकरा विषय में भी कुछ हमनी के श्रोता लोग के अपने बतावे सके कि का बा हमनी के बजट के अभाव हो सके वाला अवस्था बा रुपया पैसा के कमी बा देश लगे। एकदम अपने बताओ तानी जैसे अपने के मालूम बा कि नेपाल के बजट जब बनल उस समय भी हमनी चर्चा कइल रहनी कि नेपाल के बजट जस्ट उल्टा बा। कथी बा कि पहले होता बजट के एकदम सामान्य सिद्धांत कथी है कि कमती में 60% पूंजीगत खर्च होबे चाहिए और 40% चालू खर्च होबे चाहिए। जे हमनी के लास्ट ईयर के बजट जस्ट उल्टा बा 60% चालू खर्च बा आ 40% पूंजीगत खर्च बा। वही भी हमनी के 60% जो चालू खर्च बा वो तो तलब भत्ता ऑफिस व्यवस्थापन के खर्च बा वो तो मोटा मोटी 90% 80% खर्च हो जाए उसमें चिंता करे के जरूरत नहीं है। बाकी बात रह गई 40% वाला जे पूंजीगत बजट बा। आज तक के बात कर जाओ तो नेपाल में अभी तक जमा 35% 36% पूंजीगत खर्च भइल बा। मतलब अभी भी 66-67% पैसा बाकी वाला पूंजीगत खर्च के। ठीक बा जी जी सिंपल अपने के बताओ तानी
जे 5 बेड से लेके 300 बेड के हॉस्पिटल बनावे के लागी जे बजट छुटियाल गेल रहे, उ बजट उ चीज के लागी भरकर अभी शिलान्यास भेल बा। ओ में हमरा लागत 2% भी बजट खर्च भेल न होई, पूरा पैसा बा। मतलब जे बजट विनियोजन भइल बा, उ बजट के सफिशिएंट पैसा बा, उ प्रदेश सरकार लगे भी बा, स्थानीय सरकार के लगे भी बा, कभी कभी केंद्र सरकार के लगे भी बा। ओकरा परिचालन कैसे कल जाओ, ई परिचालन न भइला के कारण से अपने की सब समस्या हो रहल बा। जी, बिरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब से हमनी के बात होला, वहाँ के कहनी कि गते बरस जौन हमनी के खर्च कैनी 6,07 रुपया हमनी के बेरुजू बा, हमनी के उ भुगतानी होके नहीं के सकल सरकार से। सरकार जौन आश्वासन देले रहे संघ सरकार प्रदेश सरकार, उ पैसा हमनी के मुहैया ना होके सकल, हमनी के प्राप्त ना होके सकल। पहले मनोज जी अपने के बीच में रोके, हम आम जनता के प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, स्थानीय सरकार से मतलब नहीं, ठीक बा? जी जी, ई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और संघ सरकार के लड़ाई बा, ई सब अपन लड़ो, ठीक बा? हमनी नेपाल सरकार जरतानी, सरकार बुझतानी, ठीक बा? प्रदेश सरकार संघ सरकार के न देलक, या संघ सरकार प्रदेश सरकार के न देलक, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार के न देलक, उ कैसे ली? पैसा नहीं के बात नहीं के, सब जगह पैसा ब्लॉक भइल बा, उ कैसे ली? उ प्रदेश सरकार जानी। काफी आज तक मेयर के मोटरसाइकिल, मेयर के गाड़ी में पेट्रोल कम भइल बा, कैसे देले पैसा था? जी। अगर संघ सरकार पैसा नहीं देले तो मेयर के गाड़ी में पेट्रोल कम भइल बा, अगर नहीं देले पैसा तो बोर्ड के भाता कम भइल बा, अगर नहीं देले पैसा तो दोसर काम सब बंद भइल बा। हम देखे क्वेश्चन पूछता नहीं, प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकार के पैसा दी कि न दी, ये हमार चाचो के विषय नहीं थे। नेपाल के जनता के सेवा करे के पड़ल, चाहे कि अपने के मालूम हो के पड़ल। सबसे पहले संघ सरकार बजट बनावेला, वही बजट में बैठ के प्रदेश सरकार बजट बनावेला, वही में बैठ के स्थानीय सरकार बजट बनावेला। क्लियर बात बानू? जी जी जी, वो तीनों इंटरलिंक बा, वो तीनों कैसे काम करी, एक आपस में कैसे बात करी, कैसे समन्वय करी, कैसे मांग करी, कैसे निकासा होई, वो चीज से हमारा एज ए नेपाली जनता कोनो सरोकार नहीं थे। जबकि अपने के मालूम बा लास्ट ईयर विगन महानगर पालिका में कते अरब बजट फ्रीज भेल रहे, मालूम बानू? बजट फ्रीज भेल रहे। जी जी, ढेर सारा बजट फ्रीज भइ रहे डॉक्टर साहब। ऐसा कोनो स्थानीय तह नहीं है जहाँ बजट फ्रीज में के हो। जब सब स्थानीय तह में बजट फ्रीज हो रहा बा, अभी अपने जनता के सेवा देवे समय कहता है पैसा नहीं है, ई नहीं है, ऊ नहीं है, ठीक बा? बजट में से मिलत, बजट अपने बोर्ड बैठा के बजट रकमांतर करी, शिक्षक रकमांतर करी, काहे नहीं के पैसा? जी जी, अभिन सारा ध्यान स्वास्थ्य में केंद्रित करल जरूरी बा डॉक्टर साहब। बजट रकमांतरण करके भी जान बचावल जरूरी बा अपने के। जी जी, एकदम मनोज जी अपने हम बताओ तानी, आजू हमनी बानी पैसा खेकेज करते में, ठीक बा? जी जी, पैसा खेकेज करते माइनू आने वाला 25 दिन के बाद बजट आ रहा बा, आ तेकर 2 महीना 1 महीना के बाद 2 महीना के बाद हमनी के नया साल चेंज होके जा रहा बा। अपने ही लोग के न्यूज माध्यम से आई कि फलानो स्थानीय तह में इतनी बजट फ्रीज, फलानो स्थानीय तह में ऐसी बजट फ्रीज, फलानो स्थानीय तह में ऐसी बजट फ्रीज। न्यूज अपने लोग के आए, अपने लोग लिख के रखी तो दीपेंद्र सर कहले रहनी हमनी के चीज, बुझलिए? एक खातिर यहाँ सब बहाना हो, ठीक बा? पैसा नहीं थे तो कौन कार्यालय संचालन रुकल बा, कौन कार्यालय के मेयर के, उप मेयर के, कथी कहला प्रशासनिक अधिकृत के पेट्रोल रुकल बा, अपने के मालूम बा? अगर इस सब चीज पर हमने के ध्यान देल जाए और अपने के समाचार कर्मी सबसे हमार विनम्र अनुरोध बा कि प्रत्येक स्थानीय तह के लास्ट ईयर के बजट पलटाए, प्रदेश सरकार के लास्ट ईयर के बजट पलटाए, संघ सरकार के लास्ट ईयर के बजट पलटाए, और वो चीज भइल बा कि न भइल बा वो मात्र पूछी न। अपने एक हफ्ता पे लोग अभियान चलाई, अपने देखी सब कुछ सेटल हो जाए, सब आदमी काम करे लगी। यहाँ समस्या कथी बा? बजट आ जाता, लोग पढ़ लेता, लोग भूल जाता। स्थानीय तौर भी बजट लिख देता, शांत हो जाता। प्रदेश सरकार भी बजट लिख दिलक, शांत हो गई। संघ सरकार भी बजट बना दिलक, शांत हो गई। लेकिन ओकर फॉलो अप कहीं से नहीं हो। वो खातिर अपने समाचार कर्मी सबसे हमार विनम्र अनुरोध बा तीनों तरह के सरकार के बजट चलाए और कंटिन्यूअस 15 दिन अपने लोग ओकरा फॉलो अप करी। फला बजट में फला चीज लिखल रहे, वो काहे न भइल? फला बजट में फला चीज लिखल रहे, वो काहे न भइल? वो पूछे के काम हमनी आम जनता और आम जनता के क्वेश्चन करे वाला अपने समाचार माध्यम से बानी उ करे के जरूरी भइल। जी, अब जैसे कि डॉक्टर साहब अंत समय में हमनी के कार्यक्रम के अंतोरी भी बानी, अंत समय में अब हमनी के अपने कहनी है कि जनता के, नेपाली जनता के
सरकार के है, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ सरकार से बहस नहीं के। नेपाल सरकार सारा चीज सब चीज हमनी नेपाली बनी। आम नेपाली के दवा चाहिए और आम नेपाली के ऑक्सीजन चाहिए, आम नेपाली के अभिन कोरोना के दवा चाहिए और चेकिंग चाहिए। अब एकरा के हमनी के अभिन के अवस्था में भी अगर चेन ब्रेक अगर हमनी ना करे सकतनी तो और भी अवस्था भयावह होके के अवस्था बा और स्वास्थ्य मंत्रालय के जितना भी स्वास्थ्य संरचना बा और भी फेल होके के अवस्था बा। एकरा के यही लंग ब्रेक करे खातिर तत्काली 1 2 3 अब कौन चीज कईल जरूरी बा? एकदम अपने एकदम पहले कह दिले बानी। आज से 1 महीना पहले स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रेडिक्शन कर देले रहे, अगर नेपाल में जनता सचेत न हो तो जेठ महीना आवत 11,000 12,000 केस पॉजिटिव आई बोले रहे। जी जी अपने एकदम लिख के रख ली उ होई जी। अभिन जेठ अषाढ़ विज्ञ लोग भी बता रहा बा, अषाढ़ सावन तकले भी अभन संक्रमण दर और उच्च जाए। एकदम एकदम अपने खातिर बता रहा अपने औरी पर लिख के रखी कि सबसे पहले मास टेस्टिंग करके, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग करके पॉजिटिव निगेटिव छुटियाई, पॉजिटिव आदमी के मूवमेंट जीरो करी, निगेटिव आदमी के मूवमेंट कम करी, मतलब मार्केट में जनाए आनाए कम करी। जब तक ई दुगो काम न करें भगवान भी कोनो तेसर उपाय नहीं खे बनैले जे एकर स्पीड रेट कम हो। आज अपने के बतावता नहीं, काल एगो न्यूज पढ़ले रहनी, एक आदमी स्वाब कलेक्शन दे देलक आके घर में बैठल बा, उ पॉजिटिव बा लेकिन 4 दिन तक ओकरा कोनो जानकारी नहीं कि पॉजिटिव बा। उ कहां घूम के कथी केकरा से भेज के आ गइल, पूरा घर परिवार के लोग से भेज लेलक आ तेकर बाद में नारायणी में जाके रिपोर्ट लेता उ पॉजिटिव बा। अब हमरा आपको बताई कि ए चीज के गुनेगार के ह जी, एक जिम्मेवारी सरकार के लेवे के पड़ी, सरकार के लेवे के पड़ी या केकरा लेवे के पड़ी थी हम न पूछे, वो अपने लोग पूछी। हमर कहना में केटा है कि आज वीरगंज में आप प्रदेश नंबर 2 के बहुत ऐसा लैब बा जे बंद पड़ल बा। नेपाल के भी बहुत से ऐसा लैब बा जहाँ टेस्ट नहीं हो रहल। वो खातिर जितना भी मशीन बा सब तुरंत के तुरंत संचालन करके एकदम छुटियावे के पड़ल। ई रेड जोन के है, ई ग्रीन जोन के है। जब तक अपने छुटिया के ओकरा फुल्ली आइसोलेट न करें तब तक ये स्प्रेड रेट न कम होई। अपने देखी हमरा याद बा जब हम आज से 5-5 दिन पहले डॉक्टर नीरज साहब के बात सुनले रहनी, क्लियर करले रहनी जे हमरा संपर्क में 250 ऐसा आदमी बा जेकरा हम कोरोना टेस्ट नहीं के भइल लेकिन कोरोना के दवाई चलावत है। अपने लोग भी सुन लो खरी बात। जी जी जी, मतलब वैसे बहुते लोग बा कि डर के कारण से उ कभी कहल जाला कि टेस्ट करावे नहीं जात, हम कोरोना पॉजिटिव हो जाता। हे बाबा अपने तो कोरोना पॉजिटिव ऑलरेडी बानी, टेस्ट करेला के तो अपने के कंपनी में इच्छा हो जाए हम पॉजिटिव बानी तो अपने सफर करे नो। जी जी, और दवा सही समय में अगर शुरू होई तो जान बचावे की भी संभावना बेसी रही, विज्ञ लोग बता रहल बा। एकदम एकदम होई। देखिए अपने बता नहीं कालुए के रिपोर्ट देखो 194 आदमी 95 आदमी के टेस्ट हुआ वीरगंज में। जी जी, का है 3-3 मशीन होते हुए भी 100-200 आदमी के टेस्ट काहे हो रहा है? मास टेस्टिंग करे में समस्या कथी बा हमरा ई बताई नहीं पहले। अगर मास टेस्टिंग होई लोग में कंपनी में फलना पॉजिटिव बा हम पॉजिटिव बा नहीं तो हमरा संपर्क में लोग न आई, कंपनी में स्प्रेड रेट कम तो होई न। लेकिन का समस्या से हमरा का चर्च लागेला ये लास्ट ईयर का हम याद करे नहीं कभी तो रोज अपने के न्यूज चैनल से रेडियो से एफएम से खाली आवे मशीन नहीं के प्रदेश सरकार मशीन नहीं के दे, स्थानीय सरकार मशीन नहीं के किनत, संघ सरकार मशीन नहीं के पठावत। लेकिन आज मशीन होते हुए भी ये अभियान काहे नहीं के चलत जे टेस्ट नहीं के हो। टेस्ट करके सेपरेट करना बहुत जरूरी बा, आइसोलेट करना बहुत जरूरी बा। जब तक ई न होए तब तक हमरा कोनो देश कोनो सहायता करी आ कुछो करके हम बचा ले कहलाई बहुत मुश्किल बा। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। हमरा आशा बा कि अपने के ई जौन आवाज बा विचार बा हमनी के संबंधित निकाय के हमनी के नेता लोग या पालिका के हमनी के हाकिम लोग या पालिका के हमनी के वार्डा अध्यक्ष लोग मेयर साहब लोग जरूर सुनत होके, अगर वहाँ तक केहू पहुँचता हमनी के जनता लोग भी सुन रहल बा। ई तमाम चीज पर ध्यान देवल जरूरी बा और दबाव भी देवल जरूरी बा। अपने के कहाव के उ लोग मनन करी हम आशा रखले बानी। हमरा के समय उपलब्ध करा देनी है और ये अपन विचार के साझा करनी है। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ई चीज के अपने लोग अभियान चला देवे के पड़ल और ई जैसे अभियान चल रहे लास्ट मशीन किने खातिर वैसे अभियान चल के पड़ल मास टेस्टिंग खातिर। धन्यवाद। जी जी, वहाँ के रहनी है हमनी के अर्थविद डॉक्टर दीपेंद्र चौधरी जी कार्यक्रम आमने सामने के ई बदकही में अपन विचार के साझा कहत रहनी है। और एगो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वहाँ कह के गई है कि अब मास टेस्टिंग कईल जरूरी बा और नेगेटिव पॉजिटिव छुटिया के ओकरा के अलग अलग कईल जरूरी बा।
और पॉजिटिव आदमी के मूवमेंट जौन बा ओकरा के जीरो टॉलरेंस में अब ले गई, जीरो में ले गई जरूरी बा, तभी हमनी के समाज के, हमनी के बीरगंज के, हमनी के प्रदेश नंबर 2 के हमनी के बचाव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के, हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है, और हमनी के कार्यक्रम सुने वाला तमाम हमनी के श्रोता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रविधि कुर से सहयोग करे वाला श्री नारायण जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहानो हमनी ऐसा बहस के साथ में और संभवतः हमनी के संबंधित पक्ष के जिम्मेवार बनावे के खातिर, जवाबदेही बनावे के हमनी प्रयास करें। आज के कार्यक्रम से हम मनोज पटेल आज्ञा चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम।